Let us understand the hypertext transfer protocol, which is the backbone of the World Wide Web system, जिसके थ्रू हमारे पास सारे वेब पेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट होते हैं और हम लोग इस प्रोटोकॉल के थ्रू वेबसाइट्स जो हैं वो विजिट करते हैं और उनको एक्सेस कर पाते हैं। जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल। इसके अंदर हमारे पास हेडर्स यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ अ हेडर? जब क्लाइंट साइड से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है कि हम लोग एक वेब पेज विजिट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन एक हेडर की फॉर्म में सर्वर को सेंड कर देंगे। उसको हम लोग कहेंगे इट इज़ अ रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर के हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह हम लोग इसके अंदर मेथड बताते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह HTTP के जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, गेट है, पोस्ट है। हम लोग उस पाथ को बताते हैं जो हम लोग विजिट करना चाहते हैं, जो फाइल हम लोग सर्वर पे एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको हम लोग बताते हैं। Actually, we don't need to give this information explicitly, but whenever we open a website or whenever we click a link or whenever we submit a form, तो ये headers automatically browser generate करता है और server side पे send कर देता है। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिस तरह हमारे पास प्रोटोकॉल का वर्जन हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, होस्ट कौन सा है जिसे हम लोग विजिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी अल्टीमेटली होगी, लेकिन इस तरह भी होता है कि एक आईपी एड्रेस एक वेब सर्वर का होगा। उस वेब सर्वर पे हो सकता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई हो, जिस तरह फन वेब डेव भी उस पर होस्ट हुई हुई है। लेट्स से हमारे पास abc.com भी उस पर होस्ट हुई हुई है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमारे पास हो सकता है एक सर्वर पे होस्ट हुई हुई हो जिसका हमारे पास आईपी एड्रेस सेम है। तो उस सूरत में हम लोग होस्ट नेम जब बताते हैं तो सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये जो हम लोग फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं ये कौन सी वेबसाइट के लिए, कौन से होस्ट के लिए। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट हेडर के अंदर जाती है वो यूज़र एजेंट है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे ब्राउज़र के बारे में। हम लोग ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो रिक्वेस्ट हेडर में सेंड होती है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? सर्वर इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकता है। जिस तरह एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमारे पास क्रोम के अंदर सपोर्टेड है, लेकिन लेट्स से इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर वो चीज़ सपोर्टेड नहीं है, तो सर्वर उसकी बेस पे डिसाइड कर सकता है कि उसने किस तरह का वेब पेज जो है वो सेंड करना है, या अगर मोबाइल से एक रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है, और अगर हमारे पास एक डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है। इसके अलावा और हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड करते हैं। जब वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक रिस्पॉन्स हेडर और कंटेंट्स सेंड करता है। तो कंटेंट से पहले हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर होगा और फिर उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स होंगे जो सर्वर क्लाइंट साइड पे सेंड करेगा। तो रिस्पॉन्स हेडर में हमारे पास रिस्पॉन्स कोड हो सकता है, हमारे पास डेट टाइम हो सकता है, जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है, और इसके अलावा हमारे पास और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कंटेंट लेंथ होती है कि हमारे पास जो सर्वर से HTML पेज आया है उसके अंदर कितने बाइट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इस रिस्पॉन्स हेडर के अंदर होगी। जो रिक्वेस्ट मेथड्स हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बहुत से HTTP प्रोटोकॉल के अंदर बहुत से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर या सबसे वाइडली जो यूज़ होता है वो हमारे पास गेट का मेथड है और फिर हमारे पास पोस्ट का मेथड है। ऑल्दो इसके अलावा हमारे पास हेड, फैच, डिलीट, पुट और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा वाइडली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग गेट और पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, एक फॉर्म हम लोगों ने फिल किया, उसे सबमिट किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो फॉर्म का डाटा सर्वर पे जाता है ये हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो सेंड दिस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ गेट मेथड एज वेल, बट मोस्टली वी सबमिट द फॉर्म डाटा इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के अंदर ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हेडर का हिस्सा बन के सर्वर साइड पे चली जाती है। अगर हम लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए लेट्स से गेट मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एक क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में सर्वर पे जाएगी। तो इट्स अ गुड हैबिट कि अनलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू सेंड द फॉर्म डाटा टू द सर्वर यूजिंग द पोस्ट मेथड। ठीक है, जब आप फॉर्म HTML का लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे अपने मेथड पोस्ट यूज़ करना है। और इसी तरह जब हम लोग यूजुअली URLs को क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास गेट मेथड
यूज़ हो रहा होता है। तो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई कि हम लोग गेट मेथड यूज़ करेंगे, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। हमारे पास मुख्तलिफ रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं और ये रिस्पॉन्स कोड से हमें पता चलता है कि सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को उसने किस तरह हैंडल किया। रिस्पॉन्स कोड्स हम लोग कुछ हंड्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 200, 300, 400 एंड 500। तो इसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। जो 200 की सीरीज़ में रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, ये यूजुअली हमारे पास सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सर्वर ने हैंडल किया और हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिस्पॉन्स हेडर मिलेगा उसके अंदर फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि रिस्पॉन्स 200, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड आपको उसके अंदर 200 मिलेगा। 300 के अंदर हमारे पास सर्वर रिलेटेड हमारे पास रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं। जिस तरह लेट्स से आपने एक वेबसाइट विजिट की http://daraz.pk। अब daraz.pk को उन्होंने सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, आपके रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देंगे https://daraz.pk। तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स हेडर के अंदर मूव परमानेंटली का आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा और आपकी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो जाएगी https वाले प्रोटोकॉल के थ्रू। उस पोर्ट के थ्रू जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिस्पॉन्स कोड्स हैं सर्वर साइड के, जैसा नॉन मॉडिफाइड है, टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग कब यूज़ करेंगे कि सर्वर ने हमें क्लाइंट साइड पे बताना है कि उस रिक्वेस्ट का जो है वो हाउ डिड द सर्वर हैंडल द रिक्वेस्ट, राइट, वाज इट सक्सेसफुल, does the client need to do some additional thing, like in case of redirection it has to open a new domain। और फिर इन केस अगर हमारे पास एरर्स आते हैं तो उसके लिए हमारे पास 400 और 500 की सीरीज यूज़ होती है। यूजुअली 400 के रिस्पॉन्स कोड्स यूज़ होते हैं जब रिक्वेस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट साइड से है। जिस तरह एक आपने बहुत कॉमनली एक एरर देखा होगा, आपको ब्राउज़र एट टाइम्स शो करता है 404 फाइल नॉट फाउंड। उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर पे एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करते हैं, वो फाइल सर्वर पे मौजूद नहीं होती और सर्वर हमें एरर कोड 404 के एरर कोड से रिस्पॉन्ड करता है कि जिस फाइल को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वर, राइट, यू आर लुकिंग फॉर एन इनवैलिड फाइल, इनवैलिड पाथ। इसके अलावा हमारे पास जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है कि हम लोगों ने एक पाथ का या एक वेबसाइट के एक हिस्से का हमारे पास एक्सेस नहीं है और हम लोग उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वर कह सकता है 401 से रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज और पार्ट ऑफ इट। और इसके अलावा अगर हमारे पास एरर सर्वर की वजह से हो, जिस तरह सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, अब वो हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता लोड की वजह से, या और कोई प्रॉब्लम आ गई है सर्वर के ऊपर, तो अगर सर्वर साइड पे हमारे पास कोई इशू आ जाता है तो मोस्टली हमारे पास 500 की सीरीज़ में रिस्पॉन्स कोड जो है वो हमें रिसीव होता है।